ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की, शिव बाबा की अति प्रिय संतानों, विशेष पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कुछ यूपी के सेंटर्स, सर्व तरफ से और उसके अलावा भी महाशिवरात्रि मनाने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी बहनों और भाइयों का आज के इस महान पर्व पर, महाशिवरात्रि के दिन कोटि कोटि मुबारक के साथ आपका स्वागत है। जैसे ही सोचते हैं आज का दिन कितना महान दिन है और आज के दिन हम सबको वरदानों से भरपूर करने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आ जाएं, सोचने की बात है थोड़ी। स्वयं आकर के हमें व्यक्तिगत गाइड करें, इस अनुभव को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा मन खुश होता है जब एक एक बात को सोचते हैं कि कैसे बाबा ने परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में, परम सतगुरु के रूप में, सखा के रूप में अच्छी तरह से अपने नैनों पर बिठाकर इतना समीपता का अनुभव करवाया जिसकी हम सब आत्माओं को बहुत इच्छा रहती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार बाप दादा के मिलन में पहली बार कौन आए हैं, वो हाथ खड़ा करें जरा। पहली बार काफी संख्या में है। अभी आपने आदरणीय कविता बहन से कुछ बात सुनी, वो कल आए थे मुझे इस क्लास के लिए निमंत्रण देने, और टॉपिक उन्होंने जो रखी हुई थी वो थी जैसे अंतिम पाठ पढ़ने की। तो उनसे रूरवान करते मैंने पूछा, बहन इसमें कुछ नए भी भाई बहने होंगे, पहली बार आने वाले भी होंगे? कहती होंगे तो जरूर। मैंने कहा अभी ABC उन्होंने सीखी है, CD भी अभी तक उन्होंने स्टडी करनी है, तो आप तो XYZ की बात कर रहे हो।
एक चीज जो मैंने अपने अनुभव में देखी कि ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग, नाम बड़ा सिंपल है, सहज राजयोग, ईश्वरी ज्ञान, और फिर इसके साथ में दैवी गुणों की धारणा, और उसके साथ में ईश्वरी सेवा का पाठ। सब्जेक्ट तो चारों हैं, लेकिन इसको मैंने देखा समझने में पहले तो बहुत टाइम चाहिए। अब आप जो पहली बार आए हैं, शायद इस समय जिस तरह का लोगों का IQ है, हो सकता है बहुत होशियार हों, बहुत जल्दी सीख गए हों, लेकिन एक प्रश्न उठता है, जिन्होंने ये ज्ञान लिया है, थोड़ा टाइम से भी लिया हो, आप समझते हैं 63 जन्म जो हमारे द्वापर और कलयुग के हैं, उन 63 जन्मों में कुछ न कुछ हमारे अंदर जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उसमें कमी आ गई होगी। जितनी सतो प्रधानता सतयुग में थी, या सात्विक जीवन त्रेता युग में थी, द्वापर युग से लेकर के कुछ कमी होनी शुरू हुई। समझते हैं आप सभी, हुई कमी या बिल्कुल ठीक रहे? क्योंकि सतयुग त्रेता में 2500 साल में ये ठीक है, स्वाभाविक रूप से आत्म सिमरती में रहे, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उस समय कोई अभ्यास नहीं किया, कोई ईश्वरी याद का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया। सतयुग त्रेता में ईश्वर का ज्ञान ही नहीं था आपको ज्ञान उस समय? जो समझते हैं हमें तो था, जरा हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है। तो जो चीज 2500 साल से भूल गए आप, उसके बाद फिर क्या हुआ? द्वापर में क्या हुआ? कलयुग में क्या हुआ? तो द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत हो गई। भक्ति भाव से भगवान की पूजा भी शुरू कर दी, यात्राएं भी शुरू कर दी, गंगा स्नान भी शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे रास्ते ढूंढते रहे, और फिर भी मिला नहीं। क्यों? मिलना चाहिए था। तो मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट बाबा ने, आज की मुरली में भी था और होता ही हर एक मुरली में कोई न कोई तरीके से बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है कि जब तक स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर ना आए और वो यथार्थ ज्ञान ना दे, तब तक तो अपनी अपनी दपली सब बजाते रहेंगे, यथार्थ ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। इसलिए आप हम सबको बहुत ही आज के दिन प्रसन्नता भी है, खुशी भी है, और इसके साथ में एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेने का भी ये दिन है।
लोग तो रात रात जागते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध और पानी मिला करके शिव बाबा की पिंडी पर अभिषेक करते रहते हैं और रात को समझते हैं भगवान रात को आते हैं। सचमुच रात को आते हैं? रात को आते हैं? तो मुरलियों में कभी कभी आपने सुना होगा कि इसका किसी को भी पता नहीं कि बाबा कब आए थे। ब्रह्मा बाबा को जब ये साक्षात्कार हुए थे 86 वर्ष पहले की बात, तो शुरू में तो वो भी ट्रांस में जाते, नए नए सीन देखते और उसको अपने दिल में, अपने मन में उतारने की कोशिश करते। कुछ समय के बाद जाकर के स्पष्ट होने लगा, लगभग 1 साल के बाद। तब बाबा ने विधिवत यज्ञ की स्थापना की थी। कौन सा दिन था, याद है? वो भी 18 जनवरी था। 18 जनवरी 1937। वहां से लेकर के आप सोचिए 86 वर्ष लगातार स्वयं भगवान अवतरित होकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए और एक दिन भी बीच में छुट्टी नहीं मनाई। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि इस पढ़ाई की पढ़ाने वाले को कितनी कदर थी कि ये ज्ञान जो है इसी से ही बच्चों का कल्याण होगा। जो विश्व कल्याणकारी बाप कहते हैं उनको, तो कल्याण का कोई आधार तो होगा ना। तो हम आत्माओं को पहली बात है कि समझ में ही नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। वो समझ देना हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और फिर उसके साथ में हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप जो है उसके गुण और कर्तव्य क्या थे, उसका ज्ञान ही नहीं था किसी को। और भक्ति मार्ग में तो ऐसा कि अगर आपने कहीं ज्ञान लेने देने की बात की तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? चुप करके बैठ, अभी आपकी वो एज नहीं है। जब 60 साल के हो जाएंगे ना तब आप ये बातें करना। अब आपसे पूछता हूं कि 60 वर्ष के होने के बाद ये शरीर काम का रहेगा? कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, घर की चिंताएं आ जाती हैं, बाल बच्चों की चिंताएं आ जाती हैं। तो 60 वर्ष के बाद अगर स्टडी करते तो मैं नहीं समझता हूं, हैं बुजुर्ग हैं, अभी भी बैठे हैं काफी, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ का जो आनंद है
जो बचपन से युवा एज तक जितना उसमें समझ आती है वो वैसे नहीं आती। तो जो अनुभव कहता है उसको मैं सामने रख रहा हूं। साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक तरफ पहले तो शिव बाबा का रथ उसमें और शिव बाबा में क्या अंतर है उसका अनुभव कराया। अब आपको बड़ी हंसी की बात है, बाबा के कोई पांव को हाथ लगाने चाहते थे तो बाबा पांव को हाथ नहीं लगाने देता था। क्यों? बाबा कहते थे देखो शिव बाबा के तो पांव है नहीं, और ये बाबा तो आपके जैसा है, पांव को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। ऐसे कोई हाथ जोड़ता था तो भी कहते थे बच्चे ये भी जरूरत नहीं है, नैन मुलाकात करो, आत्मा को देखो। सबसे पहले बाबा ने ये पक्का कराया कि आप स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और आत्मा निश्चय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने को बिंदु रूप वही सोचते रहो। आत्मा के निजी गुण क्या है? हम बोलते तो हैं, समझाते हैं किसी को भी, तो क्या कहते हैं? आत्मा क्या क्या स्वरूप है आत्मा का? शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिवान है। और फिर इसके साथ में खास कि जिस पिता के बच्चे हैं, बच्चे को देख करके, उसकी शक्ल सूरत को देख करके, उसके नैन को देख करके, मस्तक को देख करके अंदाज लगाते हैं कि इनका तो चेहरा बिल्कुल बाबा से मिलता है। बच्चे का चेहरा बाप से तो मिलेगा ना, कि नहीं? लेकिन ये जो अलौकिक जन्म है, इस अलौकिक जन्म में हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, स्मृति लानी पड़ती है। और इसलिए बाबा ने बार बार हर एक मुरली के अंदर विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया है। स्वयं को आत्मा निश्चय करो, शिव बाबा के साथ मन लगा करके, उनके गुणों और उनके कर्तव्यों को जान करके स्वयं में उन बातों को अच्छी तरह से गहराई से धारण करो। धारण करेंगे तो उस अनुकूल आपकी सोच होगी, उस अनुकूल आपकी वाणी होगी, उस अनुकूल आपकी दृष्टि होगी, उस अनुकूल आपकी कृति होगी, एक्टिविटी होगी, जिसको कहा जाएगा
ईश्वरी याद का प्रैक्टिकल स्वरूप। अगर वो हम सारे दिन में अटेंशन थोड़ा थोड़ा रखते रहें, सबसे पहले तो अमृत वेला अच्छी तरह से निराकारी स्वरूप के अभ्यास में जाए, फिर मुरली का अध्ययन हो तो स्टूडेंट लाइफ का आनंद आए, और फिर दिन भर जो ज्ञान की बातें समझी सुनी उनको हम अपने मन में रिपीट भी करें। और उसका सहज तरीका है कि किसी न किसी के साथ ज्ञान वार्ता करके वो बातें जो हैं वो एक्सप्रेस करनी। तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो आपको स्मृति भी रहेगी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो आ जाएगी। नहीं तो पढ़ते हम हैं, मुरली बहुत प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती जितनी होनी चाहिए। सारे दिन में सुबह से शाम तक जब चार्ट की बात आती है तो अपने आप से पूछना पड़ता है, आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया? अच्छा, दुख तो नहीं दिया, लिया तो नहीं आपने? कोई लेते भी हैं ना, बोलते नहीं हैं। तो दुख देना भी नहीं है तो दुख लेना भी नहीं। और दुख का आधार या दुख का कारण क्या होता है? अपने आप की विस्मृति, अपने गुणों की विस्मृति, अपनी शक्तियों की विस्मृति, जिसके कारण अचानक से कभी मूड ऑफ हो जाएगा, कभी नाराज होकर के मुख से कुछ अपशब्द बोल देंगे। इससे आगे भी कई कुछ होता है, वो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, अनुभवी हैं। तो महीनता से अपने चार्ट को देखना कि सारा दिन बीच बीच में बाबा के साथ कितना प्यार से मैंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे करके अपने आप को स्मृति दिलाई। क्योंकि एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि ये स्मृति लाते लाते आखिर जो देवताओं के गुणों का वर्णन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये आप थोड़ा सा चार्ट कहते ना, चार्ट कैसे लिखें, तो ये चार्ट के पॉइंट्स हैं। लिख करके उसके सामने नोट करें, एक एक बात में कितने % आप पास हुए। अगर आप रोज का नोट करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आज कितना समय सफल हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। चाहे वो मनसा में बर्बाद हुआ, चाहे वाचा में बर्बाद हुआ, तो पता लगता है। चार्ट लिखने के बारे में बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते रहे। और फिर इसके साथ में है, जैसे हम सबको
फ्रेश भोजन चाहिए, बासी नहीं चाहिए। तो रोज की मुरली जो है, आप देखेंगे चाहे कितनी बार भी आपने पढ़ी हो, कितनी बार भी सुनी हो, पर जो मुरली आती है उसको आप फिर से अगर अध्ययन करेंगे तो आपके ख्याल में आएगा ये बात तो मैंने मिस कर दी हुई है, ये बात तो मैंने की नहीं है। तो हमारे लिए शब्द मैं वो नहीं यूज करता जो बाबा कहता है, लेकिन अपने लिए आईना, ये देखने के लिए कि मेरे अंदर बाबा की श्रीमत के अनुसार कहाँ तक धारणा हुई है। तो जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं, उस समय अपने आप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, 5 विकारों को कितने तक जीता है। हाँ, अभी भी अब मैं पूछूंगा ना तो अधिकतर सब हाथ खड़ा कर देंगे। वही जिनको गुस्सा आ जाता है अभी भी, वो हाथ खड़ा करो जरा। गुस्सा आ जाता है, कोई सामने आके देखे तो सारी सभा हाथ खड़ा कर रही है। तो सतयुग में आना है तो फिर गुस्सा तो छोड़ना पड़ेगा आपको। तैयार हैं छोड़ने को? हैं? छोड़ने को तैयार हैं? पक्का? लिखो, आपके डायरी में लिखो, आज से गुस्से का दान बाबा को दे देते हैं। क्योंकि अधिकतर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहने पवित्रता को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि गुस्सा भी एक अपवित्रता है और उसमें कितना नुकसान होता है। तो संपूर्ण निर्विकारी शब्द जो है, उसमें गुस्सा है या नहीं है? संपूर्ण निर्विकारी में क्रोध मुक्त होना जरूरी है। तो एक इसकी सहज विधि जो है वो आपको यही कहूंगा कि आज की अपनी नोटबुक में लिख लो, आज के बाद मन वाणी कर्म से मैं क्रोध मुक्त हो जाऊंगा। और उसमें भी एकदम से नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूं। तो पहले 1 सप्ताह में देखना, आप ध्यान रखेंगे तो 60% आप पास होंगे। फिर इसके बाद अगले हफ्ते ध्यान रखते रखते 60 से 80% तक चले जाएंगे और तीसरे सप्ताह पूरा एक्यूरेट ध्यान रखेंगे तो 100% हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल स्टडी की बातें हैं। शास्त्रों के अंदर कोई कोई मिसाल देते हैं, जैसे 5 पांडवों की मिसाल देते हैं। यहीं आबू में आकर के पढ़ाई करने के लिए आए थे वो, और उसमें गुरुजी ने गुस्से के ऊपर ही उनको समझाया था कि गुस्सा नहीं करना है। तो 4-5 में से 4 पांडवों ने तो लिखा कि अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, छोड़ दिया हमने।
युधिष्ठिर ने क्या लिखा था, अभी तक नहीं छूटा है। तो उनके गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा भाई, और वो कह रहा है मैंने गुस्सा नहीं छोड़ा अभी तक। कहा अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। दूसरे दिन भी कहा नहीं, अभी तक नहीं गया है। तीसरे दिन भी नहीं। तो गुरुजी को नाराजगी हो गई। क्या किया फिर? गुरुजी तो गुरुजी है ना, थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद कहते हैं अब मैंने जीत लिया, अब आगे पढ़ाइए। उसके बाद थप्पड़ लगने के बाद उसको गुस्सा नहीं आया। तो ये अभ्यास प्रैक्टिकल करने की बातें जो हैं, कुछ ना कुछ आटे में नमक जो बाबा कहता है शास्त्रों में है, लेकिन बाकी सब इतनी बातें होती हैं वो उसमें भूल जाती हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग इतनी ऊंची पढ़ाई है। पढ़ने वाले हम बिल्कुल साधारण हैं, पढ़ाने वाली हमारी बहनें भी साधारण हैं, भाई भी साधारण हैं, सब हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई दुनिया के अंदर और कहीं पर नहीं है। सारी दुनिया में विश्व शांति विश्व शांति विश्व शांति की बातें करते रहते हैं, खुद शांति में रहते नहीं, लड़ाई झगड़े में ही रहते हैं। तो ये बात खास सोच चलता है। 86 साल हो गए जब से बाबा ने ये पढ़ाई शुरू कराई, और वो करते करते कई हमारी बड़ी दादियां, बड़े भाई अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना करके फरिश्ता स्वरूप बन के बाबा के साथ सेवा करने चले गए। लेकिन हम कब जाएंगे? जाने के लिए सब कोई तैयार नहीं होते। मैंने देखा है जाने के समय, मैं खुद अनुभव करता हूँ कि जब बीमारी आती है, कुछ भी होता है, तो डॉक्टर को कहते हैं भाई कोई दवाई ठीक से दो ना। ये नहीं आता है कि भाई मैं अभी जाऊं, नहीं, क्योंकि अपने सामने लक्ष्य है कि हमें अपने इस लाइफ में संपूर्ण विजयी बन करके जाना है। और उसके लिए एक ही बात है, जितना महीनता से अपनी अटेंशन रखेंगे, चेकिंग करेंगे और परिवर्तन करेंगे, तो मैं देखा कि पुरुषार्थ की विजय होती है। हाँ, कई बार पुरुषार्थ करते करते सुस्ती भी आती है, लेकिन एक अनुभव की बात है, मैंने जो देखा है, अगर बाबा के साथ रोज अमृत वेले का जो आपकी डायलॉग होती है, बाबा के साथ मन लगा के कुछ नया अनुभव करने का लक्ष्य, बाबा से मन ही मन में बात करके बाबा आज कुछ नया अनुभव कराओ, और बाबा कुछ नया अनुभव कराता है। फिर उसको आप अपने दिल में एप्रिशिएट करो,
लिखो। साकार बाबा कभी कभी मुरली जब बहुत अच्छी चलती थी तो हम बच्चों को पत्र लिखते थे और वो पत्र में बाबा उस दिन की वो बातें लिख देंगे। आज देखो बाबा ने क्या कहा, आज देखो ये कितने अच्छे बाबा ने अमूल्य रतन दिए हैं, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा को जैसे मुरली की एक एक बात के लिए इतनी वैल्यू थी, ऐसे हम बच्चों को अगर वैल्यू रहे तो मैं समझता हूँ सभी जो हैं फिर तो मुरलीधर बन जाएंगे। मुरली को अच्छी तरह अध्ययन करके उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने बहन जी को कहा था कि हम दूसरी बड़ी बड़ी बात बताएंगे, पर ये बेसिक बातें पहले हमारे समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर अटेंशन बहुत चाहिए, नहीं तो मुरली आजकल कुछ कोरोना जी के क्या कहें मेहरबानी से मुरली सुनने का भी टाइम नहीं है, पढ़ने का भी टाइम नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं, ऐसे होता है। मेरे से कोई पूछे अरे भगवान स्वयं आकर के इतनी ऊंची शिक्षा दे रहा है, उसको कितना हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और सब बातों को किनारा करो, बाबा की श्रीमत को फॉलो करने के लिए मुरली का अध्ययन कभी मिस ना करो। कभी कभी पढ़ने वाले, कभी कभी सुनने वाले, कभी कैसे आप देखेंगे उनका मूड बदलता रहेगा। तो जो सदा देवताओं की तरह मुस्कुराना चाहते हैं वो जरा हाथ खड़ा करो। वाह, ताली बजाओ अपने लिए। तो मेरी एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए, हाँ, बाबा के शब्दों में है, जान भी चली जाए लेकिन अमृत वेला कभी मिस ना हो और मुरली का अध्ययन कभी मिस ना हो। आप इतना ही करेंगे तो बेड़ा पार। जो अगर मैं फिर से कहूं भाई पहला नंबर कौन आएगा तो सब कोई हाथ उठाएंगे। तो पहला नंबर लेने के लिए सबसे पहले ये अपना अभ्यास पक्का करें, सुबह उठते बाबा से गुड मॉर्निंग करें, थोड़ा टाइम उनके साथ मन लगा के साइलेंस क्या होती है उसका आनंद लें। मन की साइलेंस बहुत सुख देती है। कई बार वो क्लासेस मेरे को कराने को कहते हैं साइलेंस पावर के ऊपर, पर पहले साइलेंस होनी भी तो चाहिए ना, पावर तो बाद में होगी। तो साइलेंस तभी हो सकती है जब शिव बाबा को मन के तीसरे नेत्र से देखते रहे और उनके साथ प्यार की रूह रुहान थोड़ी करते रहे बीच बीच में। अगर आपने ज्यादा नहीं तो आधा घंटा भी अगर सुबह को कर लिया तो इतने रिफ्रेश हो जाएंगे सुबह।
और फिर मुरली पढ़ेंगे, उसमें भी कोई ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। वाह बाबा, आज आपने भरपूर कर दिया। तो ऐसे रोज अपने आप को माला माल करते रहो। क्यों? एक मुरली के अंदर 20-25 पॉइंट होती है। अगर 20-25 में से 10 पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएं तो कितनी कमाई हो जाएगी। बाबा कहता, मैं एक एक महावाक्य जो सुनाता हूं ये लाखों रुपए का है, तो रोज की कितनी कमाई हो जाएगी। इतनी कमाई किसी की नहीं होती है। लाखों करोड़ों रोज का जमा कोई करता है? बिजनेसमैन बैठे हैं मेरे सामने, होता है ऐसे? तो ये आप मान के चलो कि जिस ज्ञान और योग से मनुष्य देवता बन सकते हैं उसमें कितनी ताकत है। उसका अध्ययन अच्छी तरह से करें, धारण ठीक से करें, एप्लीकेशन उसकी ठीक से करें, तो आप देखेंगे संगम युगी जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन सारे कल्प के अंदर जो है उसके अनुभव में सदा रहेंगे, हंसते रहेंगे, लाइट रहेंगे। ठीक है, तो आज से हंसी में तो मैं कहता हूं एक शीशा अपने पास रखो, बीच बीच में देखो चेहरा कैसे लग रहा है। खुशनुमा चेहरा चाहिए। अगर आप सेवा भी करना चाहते हो तो ये सबसे सहज तरीका है। अगर आपका मन खुश है, नैनों में वो खुमारी है, किसी को देखते हैं तो देख करके खुशी होती है, उनसे प्यार से ओम शांति कहते हैं, तो सुनने वालों का मन खुश हो जाता है। बहुत बड़ी सेवा है ये। और ज्यादा भाषण लंबा चौड़ा नहीं कर सको, नहीं करो, लेकिन व्यवहार के अंदर ये चीज अगर आ जाती है तो उससे मैंने देखा बहुत बहुत सेवा होती है। और बाबा चाहता है मेरा हर एक बच्चा सर्विसेबल बच्चा है। तो सर्विसेबल बच्चे जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना जल्दी से जल्दी आपकी राजधानी की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति।